एक जंगल में रात हो रही थी। आसमान में तारे चमक रहे थे और नदी के पानी में चांद की रोशनी चमक रही थी। जंगल में शांति का माहौल था। तभी नदी के पानी में एक छोटी सी टोकरी धारा के साथ बहती हुई आती है और जंगल में नदी के किनारे से आकर लग जाती है। तभी जंगल के अंदर से पेड़ों के पीछे अंधेरे से एक भेड़िया नदी के किनारे आता है। उसकी आंखें धुंधली रोशनी में चमक रही होती हैं। तभी भेड़िया देखता है कि नदी के किनारे एक टोकरी है। भेड़िया टोकरी को पानी से बाहर निकालता है, जिसके भीतर एक प्यारी सी छोटी मासूम बच्ची होती है। भेड़िया उस टोकरी को अपनी गुफा में ले आता है और भेड़िया सोचता है कि अब से मैं इस बच्चे को पालूंगा और अपने बच्चों की तरह ही इसका भी ख्याल रखूंगा। और फिर भेड़िया उस बच्चे के शरीर को पत्तों से ढक देता है। भेड़िया के और भी बच्चे होते हैं। वो अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ, इसको हम किस नाम से बुलाएंगे। उनकी माँ फुसफुसाकर अपने बच्चे से बोलती है कि बेटा, आज से मैं इस बच्चे का नाम मोगली रखती हूँ। मोगली धीरे धीरे भेड़ियों के साथ रहते रहते उनकी ही तरह सारी चीजें सीखने लगा और जैसा भेड़िया करते वैसे ही अब मोगली करने लगा। वह दूसरे बच्चों के साथ तेज रफ्तार से दौड़ता, छलांग मारता और दिन भर मस्ती करता। मोगली चट्टानी इलाके में छलांग लगाता। मोगली के पैर दिन प्रतिदिन मजबूत होने लगे, क्योंकि वह उनकी फुर्ती से मेल खाता था। मोगली भेड़ियों के बच्चों की तरह मजबूत और तेज होने लगा। मोगली रात को चांद को देखकर उस पर दूसरे भेड़ियों की तरह आवाज लगाता। मोगली की आवाज झुंड के दूसरे भेड़ियों के साथ मिल जाती। मोगली जंगली जानवरों के साथ एक हो जाता था। जंगल में मोगली के दो दोस्त और बन जाते हैं, जिनका नाम होता है बलू और बघीरा। वो दोनों मोगली को जंगल के तौर तरीके सिखाते हैं। बलू जंगल में बेफिक्र होकर घूमता है और मोगली को जंगल में रहने का तरीका सिखाता है। बलू बोलता है, बस जो चाहिए ले लो बच्चे। मोगली बालू की बात मानता है और वही करता है। मोगली बेफिक्र होकर घूमता और जो मन करता वो खाता, जबकि बघीरा को मोगली की चिंता होती है, क्योंकि मोगली इंसानों का बच्चा था। उसे जंगल में खतरा था। बघीरा मोगली को चेतावनी देता है और समझाता है, मोगली, तुम्हें सावधान रहना होगा। जंगल एक खतरनाक जगह है। यह और भी बहुत से जानवर है जिनसे तुम्हें हमेशा सतर्क और सावधान रहना होगा। जंगल में शेर खान नाम का एक शेर भी रहता था। हरे भरे जंगल के बीच एक निर्दयी और खूंखार शेर। उसकी नजर हमेशा शिकार पर रहती थी। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। शेर खान दहाड़ता है। उसको हवा में इंसान की खुशबू आ गई थी। उसकी दहाड़ गूंजती है। शेर खान बोलता है, इंसान इस जंगल का नहीं है। बालू चिंतित होकर फुसफुसाता है, हमें एक योजना की आवश्यकता है। मोगली को शेर खान से खतरा है। हमें कुछ करना होगा। मोगली की आंखों में चमक होती है। मोगली को अब जंगल में किसी से डर नहीं लगता था। वो हर मुसीबत का सामना कर सकता था। मोगली बोलता है, हम आग का इस्तेमाल कर सकते हैं। शेर खान इससे डरता है। जंगल में रात हो रही होती है। मोगली एक जलती हुई मशाल बनाता है और उस पर आग जलाता है और उसको अपने हाथों में पकड़ लेता है। तभी शेर खान पेड़ों के पीछे से बोलता है, मोगली जंगल छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। मोगली ये सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी शेर खान मोगली के सामने आ जाता है, पर मोगली नहीं डरता और मशाल लेकर शेर खान के सामने खड़ा रहता है। आग को देखकर शेर खान डर जाता है और पीछे हट जाता है। मोगली की हिम्मत देख कि बलू मोगली को गले लगा लेता है और शाबाशी देता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब भारत बॉट क्रिएशन। थैंक यू।